हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए दो प्रकार की यूनिट्स होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट लेंथ कहते हैं। लेंथ का मतलब देखिए हम अभी तक हम लोग ने जितने भी मार्जिन पैडिंग लगाए थे 15 पिक्सल 20 पिक्सल जो भी था उसको लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये पहले समझ लो। तो दो प्रकार की लेंथ होती है, जैसे एब्सोल्यूट लेंथ होती है और रिलेटिव लेंथ होती है। तो कह सकते हो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती है और रिलेटिव यूनिट्स होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? देखिए एब्सोल्यूट का मतलब जो भी आप लगा रहे हो, जो भी यूनिट आप लगा रहे हो, तो वो आपको फिक्स करके देगी। मतलब आपने मान लो 15 पिक्सल लगा दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पिक्सल जो है एब्सोल्यूट लेंथ है, तो वो जो है फिक्स करके देगी। मान लो आपने किसी डिव को विड्थ 500 पिक्सल लगा दी है, तो ये फिक्स विड्थ अप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये काम इसका इन यूनिट्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, और रिलेटिव लेंथ क्या होती है? जैसे मैंने परसेंटेज लगा दिया, मान लो विड्थ को मैंने 50% लगा दी, तो वो क्या होती है? इसको कहा जाता है रिलेटिव लेंथ। तो रिलेटिव लेंथ का मतलब ये किसी और रिलेटिव लेंथ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। तो ये सारी यही सारी चीजें हैं वो इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, एक दो तीन वीडियो बनाएंगे हम लोग सीएसएस यूनिट्स के। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग परसेंटेज और पिक्सल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है उसकी मैं एक लिस्ट निकाल के रखी है मैंने यहाँ पर। तो ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ना, ये सारे एब्सोल्यूट लेंथ है, और ये नीचे वाले जो है ये सारे आपके रिलेटिव लेंथ है। और रियल वर्ल्ड वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पिक्सल यूज होती है, और यहाँ पर मोस्टली आर ई एम यूज होता है। ठीक है, आर ई एम होता है, और वी डब्ल्यू वी एच होता है, और परसेंटेज। ठीक है, ई एम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, बट मोस्टली जो अभी जो आजकल यूज हो रहा है वो सब कुछ आर ई एम ही यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, मतलब ये आने वाले 3 वीडियोस में, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले वीडियो में देखिए पिक्सल और परसेंटेज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईएम और आरईएम दिखेंगे क्या है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए व्यू पोर्ट, मतलब ये वी डब्ल्यू का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, तो वो हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे। और बाकी सारी चीजें देखिए कोई वैसे यूज नहीं करता, इसलिए मैं वो सब दिखाने वाला नहीं हूँ। जो मोस्टली रियल वर्ल्ड में सच में यूज हो रही है वो सारी यही यूनिट्स है। और कुछ फ्रैक्शंस भी है, वो हम लोग ग्रिड, जैसे ग्रिड सीएसएस लेआउट का अगर मैंने वीडियो सीरीज आगे जाके अगर मैं लेके आता हूँ तो वहां पर मैं वो फ्रैक्शन भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ गए कि दो प्रकार की यूनिट्स और दो प्रकार की लेंथ्स होती है यहाँ पर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक रूल भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो रूल लिखा है ना, दो रूल्स, वो मैं अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में अगर मुझे कुछ अप्लाई करना है, यहाँ पर मान लो मुझे विड्थ अप्लाई करनी है 600 पिक्सल, मैंने इसको सेव किया। तो ये बोलता क्या है, ये देखिए पहली लाइन जो अगर यहाँ पर बोल रहा है ना, ये वाइट स्पेस कैन नॉट अपीयर वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर जो है ये स्पेस नहीं दे सकते आप। ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है और ये जो यूनिट है ना, इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। बस यही एक रूल है पहला वाला। और दूसरा रूल मैं बताता हूँ, अगर आपको जीरो वैल्यू देनी है, ठीक है, अभी तो मैंने 600 दिया, राइट, अगर आपको जीरो देना है तो सिंपली आप जीरो लिख दो, पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, या फिर ईएम लिखने की जरूरत नहीं, या फिर आरईएम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली जीरो देना है। ठीक है, बस यही दो रूल है, और ये हमेशा याद रखने हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए नेगेटिव लेंस आर अलाउड, तो किस किस प्रॉपर्टी में नेगेटिव लेंस भी अलाउड है हम लोग ने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई है बस, लेकिन यहाँ पर रूल है वो हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। हम लोग इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो पिक्सल और परसेंटेज का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज बॉक्स है, और चलिए मैं बॉक्स को यहाँ पर कुछ सीएसएस अप्लाई करता हूँ। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी थोड़ी सी चीज थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैं लाइट ब्लू लगा रहा हूँ, और इसको मैं फिक्स विड्थ लगाता हूँ। जैसे मैंने कहा एब्सोल्यूट लेंथ, तो मैं इसको लगा देता हूँ 800 पिक्सल। पिक्सल जो है ये एब्सोल्यूट लेंथ है, देखिए एब्सोल्यूट यूनिट कह सकते हो आप। मैंने इसको सेव किया, और जैसे सेव करेंगे हम लोग जाएंगे ब्राउजर पे, देखिए ये आपकी 800 पिक्सल फिक्स कर देगी। अब फिक्स कैसे, वो समझेगा कैसे हमें? देखिए यहाँ पर इसको ब्राउजर को रिसाइज करना है। जैसे आप रिसाइज करोगे, नीचे देखिएगा यहाँ पर स्क्रोल बार नहीं आना चाहिए अगर आपकी फिक्स नहीं है। ओके, तो आपकी फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको स्क्रोल बार मिल जाता है। तो बस इसीलिए कहा जाता है ये फिक्स लेंथ है, और ये फिक्स कर देती है 800 पिक्सल। बात समझ में आ रही है?
तो बस यही है पिक्सल, और पिक्सल जो है फिक्स यूनिट है, कुछ इस तरह काम करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी देखेंगे परसेंटेज क्या है। तो मैं इसी को निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट देखिए ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अभी 50%। सेव किया मैंने। अब देखिए 50% मतलब मैं जैसे रीसाइज कर रहा हूँ ब्राउजर, तो देखिए ब्राउजर की 50% यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो वे परसेंटेज कैसे काम करती है, हमेशा ब्राउजर की जो 50% आपने जो कितना दिया यहाँ पर 50%, राइट, तो ब्राउजर की जो 50% है वो आपको यहाँ पर विड्थ अप्लाई करके देगा। और देखिए आपको नीचे स्क्रॉल बार भी नहीं दिखाई देगा, प्रॉपर रीसाइज होगी वो। ठीक है, तो ये फर्क है पिक्सल में और परसेंटेज में। अब इसका और एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पर एक पेरेंट डाला हुआ है, मान लो यहाँ पर मैं एक पेरेंट डिव बना रहा हूँ सिंपल सा, सेव किया मैंने, और इस पेरेंट को मैं जाके बोलता हूँ कि इसको जो है फिक्स विड्थ लगा दो फिर से 800 पिक्सल। सेव किया मैंने। अब देखिए मेरे पेरेंट को जो है 800 पिक्सल मैंने लगाया है, और यहाँ पर हम लोग एक बॉर्डर डाल देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है ना, सॉलिड और यहाँ पर ब्लैक, और इसको हाइट भी थोड़ी दे देते हैं, वो भी फिक्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने सेव किया। अब जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक बॉर्डर है ये पेरेंट डिव है, और ये हमारा है चाइल्ड बन जाता है कौन, बॉक्स वाला डिव। ठीक है, और बॉक्स वाले को हम लोग ने क्या दिया है 50% विड्थ दी हुई है। तो अब देखिए, अब जैसे मैं ब्राउजर रीसाइज करता हूँ तो ये ब्लू वाली जो हमारी बॉक्स है, हमारा जो बॉक्स है 50%, वो हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि अब ये इस पेरेंट पे डिपेंड है। मतलब जैसे मैंने कहा देखिए रिलेटिव यूनिट जो है वो पेरेंट लेंथ प्रॉपर्टी पे डिपेंड होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पेरेंट लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल दी 800 पिक्सल में, अगर आपने फिक्स डाली है यहाँ पर, तो ये जो है इस पेरेंट के हिसाब से काम करेगी। मतलब इस पेरेंट का 50% निकालेगी। देखिए अभी पेरेंट का 50% निकाला है, राइट। अगर मान लो मैंने इसको 1200 कर दिया तो ये 1200 का 50% देगी। ये वाला जो बॉक्स वाले अंदर जो विड्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने दी है परसेंटेज में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अभी आपको समझ में आ गया परसेंटेज जो यूनिट है वो किस तरह काम करती है, और यही चीज आपको समझाने के लिए ये दो सिनारियोज आपको बताए मैंने। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इतना तो समझ गए, चलो मैं ये सब कमेंट कर देता हूँ और फिर से ये बेसिक लेवल पे आ जाते हैं। और अब मैं कह रहा हूँ देखिए फॉन्ट साइज में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ देखिए बार बार मैं कहते आ रहा हूँ अपने वीडियोस में कि ब्राउजर डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगानी होती है। देखिए ब्राउजर्स पे जो होती है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट स्टाइल लग जाती है, जैसे मार्जिन लगती है, पैडिंग लगती है, बस उसी तरह हर एक ब्राउजर में फॉन्ट साइज भी अप्लाई होती है। तो मैं क्रोम की अगर बात करूं तो क्रोम में जो है अगर फॉन्ट साइज आप निकालना चाहोगे, आप देखना चाहोगे, तो ये ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिए अभी। ओके, तो मान लो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं जाके बोलता हूँ बॉक्स में। ओके, आप लगा दो इसको जो फॉन्ट साइज है 100%। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब देखिए ये आपको यहाँ पर 100% मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जैसे है वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जैसे है वैसे दिखाई दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका कितना इसको पिक्सल लग रहा है वो चेक करेंगे। तो देखिए इंस्पेक्ट करना है और यहाँ पर कंप्यूटेड में जाना है। और देखिए बॉक्स में हम लोग ने 100% लिखा है, और कंप्यूटेड में जाने के बाद देखिए मैं पहले तो इसको सिलेक्ट करता हूँ पी को, और अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज आपको दिखाई देगी 16 पिक्सल। समझ रहे हैं, तो ये जो है ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट लगती है ना 16 पिक्सल, वो ही है। तो यहाँ पर देखिए उसको अगर चेक करना है, ऐसा डाउट है आपको, तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे जाओगे यहाँ पर देखिए कस्टमाइज फॉन्ट्स है, यहाँ पर अब जाओगे ना तो देखिए स्टैंडर्ड फॉन्ट यहाँ पर ऑलरेडी बता के रखा है कि 16 पिक्सल जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉन्ट है। हमेशा ब्राउजर का जो बाय डिफॉल्ट है वो 16 पिक्सल है। क्लियर हो गया। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं इसकी 50% करता हूँ। ठीक है, मैंने 50% कर दी। देखिए ये छोटी हो गई ना, और इसके बाद यहाँ पर आके देखिए इसकी फॉन्ट साइज क्या हो गई 8 पिक्सल हो गई। अभी आपको समझ में आया ये कैसे रिलेटिव पे डिपेंड करता है। जैसे अभी अभी मैंने कहा देखिए हम लोग ने विड्थ में भी देखा, उसके रिलेटिव पे डिपेंड कर रहा था ये वाली प्रॉपर्टी जो विड्थ परसेंटेज है। और जैसे ऊपर 1200 डाली तो 50% मतलब 50% जो है वो 1200 पिक्सल के हिसाब से दिखा रहा था।
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 50% कर रहे हैं, मतलब ही ब्राउजर डिफॉल्ट क्या है, ब्राउजर क्या है, उसका पेरेंट अभी फिलहाल बना हुआ है। देखिए मैंने पेरेंट डिव नहीं डाला है क्लास में, यहाँ पर कुछ नहीं डाला है पेरेंट, राइट। मैं सिंपली बॉक्स को लगा रहा हूँ 50% और इसका पेरेंट जो है ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल क्या थी हम लोग ने देखी थी, 16 पिक्सल थी, तो मैंने इसको 50% कर दिया। तो इसकी जो है 50% मतलब ये देखिए यहाँ पर 8 पिक्सल अभी ब्राउजर स्टाइल दिखा रही है, इसीलिए आपको देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगी। अभी बात समझ में आ रही है। तो मान लो फिर एक बार छोटा सा और एक मैं दिखाता हूँ, चलिए। अभी आपकी ब्राउजर स्टाइल जो आपको पता चल गई 16 पिक्सल होती है, तो मैं पेरेंट को लगा देता हूँ। चलो मैं अभी पेरेंट को लगा देता हूँ, 16 नहीं, मुझे 16 नहीं लगानी है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर लगा दो 12 पिक्सल। ठीक है, मैंने सेव किया। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये 50% के हिसाब से 12 पिक्सल का मतलब यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 पिक्सल दिखाई देगा। समझ रहा है आपको। बस यही चीज मुझे समझानी है आपको कि ये काम कैसे करती है। परसेंटेज वाली यूनिट जो है हमेशा रिलेटिव पे डिपेंड रहती है। देखिए अगर मैं इसको 100% कर दूं तो ये अब 12 पिक्सल दिखाएगी, ना कि हमारी ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइल दिखाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया है पेरेंट को। सेव किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है 12 पिक्सल दिखाएगी। अभी बात समझ में आ रही है। और मैं अब पेरेंट को निकाल देता हूँ, तो ये करेगा क्या, सीधा ब्राउजर स्टाइल अप्लाई करेगा। देखिए 16 पिक्सल, यहाँ पर 16 पिक्सल, मतलब वो ब्राउजर की अप्लाई करेगा। अभी समझ में आ रहा है। तो यही है सिंपल सा परसेंटेज यूनिट। और ये हमेशा देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बताया उन्होंने, रिलेटिव लेंथ क्या करती है, रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई ए लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने इसको पेरेंट मान लो, पेरेंट को कुछ नहीं दिया है, तो इसके ऊपर जो पेरेंट है वो ब्राउजर है आपका, और ब्राउजर में डिफॉल्ट स्टाइल जो है 16 पिक्सल है, और 100% में अगर लगा रहा हूँ चाइल्ड को, तो वो 16 पिक्सल के हिसाब से बिहेव करेगा। अगर मान लो इसको मैंने 200 कर दिया तो 16 का डबल हो जाएगा। देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको 32 दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 32 पिक्सल दिखाई देगी। ओके, तो बस यही है परसेंटेज और पिक्सल के बीच में जो डिफरेंस है। ओके गाइस, तो अभी मुझे लगता है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। पिक्सल पिक्सल क्या होती है और परसेंटेज यूनिट जो है वो क्या होती है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।